अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 19 नवंबर 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली की नई हुकूमत की तरफ से एक नया कानून लागू करने का ऐलान कर दिया गया जो कि अगले साल 2023 से लागू होगा। ये कानून क्या है और किन को इससे फ़ायदा होगा, मुकम्मल तफसील शेयर करेंगे। जबकि इटली समेत पूरे यूरोप में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए अब मौजें होने जा रही हैं। सबको ही अब पूरे यूरोप में लीगल स्टेटस मिलेगा। इमिग्रेशन के कानून में बड़ी तब्दीली 2023 से, मुकम्मल तफसील शेयर करेंगे। इसके अलावा एक नया वीज़ा स्कीम जो कि 2023 से ही शुरू होगी। इस नए वीज़ा स्कीम से कौन लोग यूरोप में या फिर यूरोप के बाहर से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा बड़ी खुशखबरी, अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में है तो आप कैसे उनके बेनिफिट्स इटली में रहते हुए ले सकते हैं। जबकि डेपोटेशन से मुतलिक भी अहम अपडेट को शेयर करेंगे और मज़ीद खासूलाम खबरें अपनी आज की इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और चैनल जिन भाइयों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी गुजारिश है कि आप भी अभी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, जो अपनी सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली की नई हुकूमत की तरफ से जो एक नए कानून को लागू करने का ऐलान किया गया है। इटली में रहने वालों के लिए एक लिहाज से वो बड़ी ही अच्छी खबर और कानून है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो कि इटली में नान दहिंदगान हैं या फिर जिनको एजेंसिया दल इंतराता की जानिब से कोई करतला आया है, तो उनके लिए नए कानून को नई हुकूमत लागू करने जा रही है। यानी कि इटली की नई हुकूमत ने टैक्स नान दहिंदगान के टैक्सेस और जुर्मानों की माफ़ी के लिए कानून साजी का अमल शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक के बयान के मुताबिक कहा गया है कि 1000 यूरो तक के करतेले माफ़ किए जाएंगे, जबकि इससे ज़ायद रकम के करतेलों में 50% से लेकर 80% तक की कटौती के हवाले से कानून साजी पर काम शुरू कर दिया गया है। जबकि बयान के मुताबिक ये भी बताया गया है कि 2015 तक के करतेलों पर माफ़ी और कटौती लागू होगी। बाकी ख्याल रहे दोस्तों, ये जो नया कानून है 2023 से लागू कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली गुड न्यूज़ आ रही है वो इटली की इमिग्रेशन यानी कि दिक्रेतो फ्लूसी इमिग्रेशन, जो कि नई अतालवी हुकूमत के नए वजारत दाखिला की जानिब से रिसेंटली अपना बयान दिया गया है, जिसमें उनकी तरफ से ये वाजिया कर दिया गया है कि इटली फ्लूसी इमिग्रेशन को ओपन करेगा। अच्छा, ये तो रिसेंटली बयान आया था जिसको आने वाले अगले हफ्ते में मुकम्मल तफसील से बता दिया जाएगा कि कितने लोगों का कोटा होगा, किस किस शोबे में इमिग्रेशन ओपन होगी और किन किन ममालिक से लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे कि अभी जो इटली में रूमर्स चल रही हैं यानी कि अफवाहें जो चल रही हैं, उसके मुताबिक नई ओपन होने वाली फ्लूसी इमिग्रेशन ज़्यादा तादाद में वर्कर्स जो हैं वो अफ्रीकी ममालिक से लाने का कहा जा रहा है। क्योंकि अफ्रीकी ममालिक से ज़्यादातर डंकी लगती है, इसलिए अतालवी हुकूमत चाहती है कि वो अफ्रीका से ज़्यादा वर्कर्स को लेकर आए ताकि गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकी जा सके। बाकी इसके अलावा इटली में जो इलीगल या फिर बगैर डॉक्यूमेंट्स के जो अफराद हैं, बताया जा रहा है कि उनको भी इस नई ओपन होने वाली फ्लूसी इमिग्रेशन में मौका दिया जाएगा लीगल होने का, यानी कि उनके लिए भी कोई कोटा रखा जाएगा। बाकी अभी तक सिर्फ ये जाहिर किया जा रहा है, अतालवी वजारत दाखिला और अतालवी हुकूमत की तरफ से अभी बयान आना बाकी है जो कि इंशाल्लाह अगले वीक में आ जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें, चूँकि 1 लाख अफराद के कोटे की बात की जा रही है, असल में हुकूमत इस फ्लूसी इमिग्रेशन की आड़ में बिजनेस भी करेगी। यानी कि अगर 1 लाख लोगों का कोटा ओपन होता है तो 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करेंगे, जिससे सिर्फ अगर मार्का दी बोलो का अंदाज़ा लगाया जाए जो कि अमूमन 16 यूरो की है, तो ये ही करोड़ों यूरो बन जाते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि इमिग्रेशन ओपन होने के साथ साथ लोगों को उनके नौलास्ता भी जल्दी जारी किए जाएं और फिर उनके जो मुल्क में एम्बेसी है, अतालवी एम्बेसी, वहाँ से उनको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी जल्दी दी जाए।
जबकि जिन दोस्त भाइयों ने पहले से इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है यानी कि फ्लूसी इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, उम्मीद है कि उनके पेपर्स भी इस नई ओपन होने वाली फ्लूसी इमिग्रेशन के साथ निकल आएंगे। बाकी दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें, चूंकि इमिग्रेशन की अब बात हो रही है तो दोस्तों पूरे यूरोप में जितने भी लोग रहते हैं और वो बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि पूरे यूरोप में इमिग्रेशन ओपन करने का कहा जा रहा है और ये तजवीज़ बहुत जल्द यूरोपीय यूनियन में पेश होने जा रही है। और इसका जो बड़ा मकसद जाहिर किया गया है वो इटली समेत पूरे यूरोप में गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को रोकना है। ख्याल रहे कि अगर पूरे यूरोप में इमिग्रेशन ओपन होगी तो इससे पूरे यूरोप में जितने भी बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद हैं यानी कि इलीगल हैं, उन सबको यूरोप में लीगल स्टेटस दिया जाएगा, जबकि यूरोप से बाहर और दीगर ममालिक से भी लोगों को यूरोप में बुलाया जाएगा और यूरोप में बढ़ती वर्कर्स की किल्लत को पूरा करने के साथ साथ गैर कानूनी इमिग्रेशन पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। बाकी इस इमिग्रेशन के नए कानून से मुतालिक ये जाहिर किया गया है कि शायद अगले साल 2023 से ये नया कानून शुरू हो या फिर इसकी मंजूरी हो। बाकी दोस्तों इसके बाद अपनी अगली जो गुड न्यूज़ आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि खुशखबरी की न्यूज़ है। यानी कि अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में है या फिर आप जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है और आपकी फैमिली आपके अपने मुल्क में है और आप अपनी फैमिली के बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। असल में दोस्तों ये कोई नई अपडेट तो नहीं है, लेकिन आप में से बहुत से लोगों की तरफ से ये पूछा जा रहा था। तो दोस्तों अगर आप इटली में लीगल काम करते हैं और आपकी जो फैमिली है वो पाकिस्तान में या फिर जिस भी मुल्क से हैं आप, तो अपनी फैमिली के कोदीचे फिस्काले आपने बनवा कर अपनी फैमिली के बेनिफिट आप ले सकते हैं, लेकिन सते तरंता में ख्याल रहे कि आप डायरेक्टली बूस्ते पागा में अपनी फैमिली के बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें FRC यानी कि जिसको हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, लेकिन जो बच्चे 18 साल से कम उम्र हैं उनके बेनिफिट और अगर साथ में वाइफ के भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलहदा से एफिडेविट चाहिए होता है, जिस पर आपको ये बताना होता है कि आपकी वाइफ भी आप पर डिपेंड करती है, जबकि अपने माँ बाप के भी बेनिफिट लेने हैं तो उनके लिए भी आपको एफिडेविट में बताना होगा कि वो भी आप पर ही डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं यानी कि FRC और जो एफिडेविट है ये आपके मुल्क में जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है उससे अटेस्टेड हों और फिर इटली मिलान में जो कॉन्सुलेट है या फिर पाकिस्तान एम्बेसी रोमा से भी आप अटेस्टेड इसको करवा सकते हैं, जिसके बाद आप अपनी फैमिली के बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो न्यू वीज़ा स्कीम से रिलेटेड है, जो कि यूरोपीय मुल्क स्पेन की तरफ से शुरू की जा रही है अगले साल 2023 के आगाज़ यानी कि जनवरी से। यानी कि ऐसे अफराद जो कि स्पेन में रहते हैं या फिर स्पेन से बाहर हैं, अगर वो ऑनलाइन माहाना 2000 यूरो तक कमा रहे हैं तो वो इस वीज़ा स्कीम के तहत 2 साल का रिहायशी वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जो कि बाद में रिन्यूएबल होता है और इसको जो है आप नेशनलिटी पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि 5 साल पूरा करने के बाद। और इस वीज़ा स्कीम पर वो अपनी फैमिली समेत अपने वालिदैन को भी स्पेन में बुलवा सकते हैं। बाकी अगर आप में से किसी भी भाई को इस न्यूज़ का लिंक चाहिए हो मज़ीद और मालूमात के लिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इससे मुतल्लिक। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो डेपोटेशन से मुतल्लिक है। तो दोस्तों पहले तो आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि दोस्तों इटली की जानिब से फ्रांसीसी NGO के जहाज़ ओशन वाइकिंग को दाखिले की इजाज़त ना देने के बाद फ्रांस ने पहली बार बहेरा रोम से तारकीन वतन लाने वाले इस जहाज़ को अपनी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने की इजाज़त दी थी और इस मामले पर इसका इटली के साथ तनाज़ा भी पैदा हो गया था। ताहम इटली के बरअक्स जहां जहाज़ों से आने वाले तारकीन वतन को अमूमी तौर पर डिपोर्ट नहीं किया जाता, फ्रांस ने जहाज़ से उतरने के 2 दिन के अंदर ही 230 में से 44 तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। और इसी तरह जर्मनी की तरफ से भी तारकीन वतन जिनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं उनको डिपोर्ट करने का अमल जारी व सारी है। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। इसी के साथ ही अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।